हेलो गाइस, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर अपने प्राइमरी P6 की फ्री कोर्स को हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो आप काइंडली पहले लेक्चर 1 देखें, फिर फर्दर हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हमारा कोर्स है। लास्ट लेक्चर के अंदर यानी लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक प्राइमरी P6 को सीखा था और इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हम कंप्लीट डैशबोर्ड तक चीज़ें सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस चीज़ें सीखेंगे। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा और फेसबुक पे भी अपलोड करूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये जितना भी ये डैशबोर्ड होता है ये हमारा वीकली होता है और ये वीकली रिपोर्ट के बेस पे हमने क्लाइंट को सबमिट करना होता है। ये कैसे बनता है, स्टार्ट से हमने स्टार्ट किया है। आप बेसिक लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और वहाँ से चीज़ों को कवर करें, ठीक है। लास्ट लेक्चर जो हमने किया था, मैं यहाँ पे आता हूँ प्राइमरी पीसीस के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। कुछ बेसिक सेटिंग हमने की थी। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर हमने ईपीएस को क्रिएट किया था। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी डब्ल्यूबीएस है आज हम वो क्रिएट करेंगे और ओबीएस को भी हमने डिफाइन किया था, यानी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो होता है इसको हमने डिटेल से स्टडी किया था कि किस तरह अपनी ओबीएस को भी डिफाइन करना है, ठीक है। आज हम प्रोजेक्ट को फर्दर डब्ल्यूबीएस इसके अंदर क्रिएट करेंगे और फर्दर एक्टिविटीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे, कैलेंडर को हम डिफ़ाइन करेंगे। ये डब्ल्यूबीएस से है जितनी भी यानी एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी ओबीएस हमने डिफ़ाइन किया था, ये लेक्चर 1 के अंदर हमने कवर किया था किस तरह कवर करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर देखें, क्योंकि ये कोर्स जो है ये बेसिक कोर्स है हमारा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर इन केस आपसे कोई टैब्स वगैरह यहाँ से मिस हुई है तो आपने क्या करना है, यहाँ राइट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कॉलम के ऊपर क्लिक करना है और कस्टमाइज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो टैब्स आपको चाहिए उसको आप रिमूव कर सकते हैं और जो टैब आपको नहीं चाहिए, इन एग्जांपल आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल ये हमारे पास ये टैब्स है डिफरेंट, इसकी फ़ोल्डर बनी है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, ग्रुप एंड सॉर्ट क्लिक करना है, लिस्ट पे क्लिक करना है, तो आपको ये लिस्ट फॉर्म में आ जाएंगी। अब एग्जांपल यहाँ पे ये मुझे नहीं चाहिए और यहाँ से जो मुझे चाहिए जस्ट हमारे पास जो है प्रोजेक्ट नेम होगा, आईडी होगा और एक्टिविटीज़ इसके अंदर कोई जितनी है। अब एक्टिविटीज़ को आप शो भी कर सकते हैं, यहाँ भी शो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कुछ चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल कैंसिल कर लेता हूँ। बट अगर एग्जांपल आपको कोई भी चीज़ यहाँ से रिक्वायर्ड है तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे एग्जांपल आपका आ गया एक्चुअल ड्यूरेशन आ गई हमारे पास, यहाँ पे एक्चुअल ड्यूरेशन, इसको आपने ऐड करना है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करो, इसको अगर डबल क्लिक करो तब भी हो जाएगा। अगर आप डबल क्लिक नहीं करते तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे एरो का निशान है इसके ऊपर क्लिक करें तो ये भी यहाँ से भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है। मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ। कोई भी आपको यहाँ पे कोई चीज़ आपसे मिसिंग है, आपको चाहिए तो आप यहाँ से कॉलम के अंदर आके यहाँ पे कस्टमाइज़ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे, अब ये हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर में। इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। अब इसके अंदर जो है हमारा जो है ये प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल एम्प्टी है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो है 4 टैब्स शो हो रहे हैं। 4 टैब्स में हमारे पास सबसे पहले एक्टिविटीज़ की जितनी भी डिटेल होती है, प्रोजेक्ट डिटेल होती है वो शो होगी। नीचे हमारे पास यहाँ पे गैंट चार्ट, जितना भी हमारा गैंट चार्ट होता है वो यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे ये रेड लाइन जो होता है ये हमारे पास जो है ये हमारे पास डाटा डेट होता है। डाटा डेट कौन सा होता है, यानी जिस डेट पे हम प्रोजेक्ट को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से जूम करूँ थोड़ा सा, अब इसको आप टैप करना है यहाँ से, इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आगे मूव कर रहा है तो ये ऊपर वाला जो है यहाँ पे आपके एग्जांपल ईयर लिखा है, इसके ऊपर आप इसको यहाँ से जो है ड्रैग करो तो ये राइट के ऊपर भी ड्रैग हो जाएगा। आपने इसको छोटा करना है तो इसको जूम आउट के इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर एग्जांपल आपने टाइम स्केल चेंज करना है, अब यहाँ पे देखो ये टाइम स्केल जो है हमारा वीकली वाइज, यहाँ पे देखो 2 फिर 9 फिर 16 फिर 28। अगर एग्जांपल आपको यहाँ से चेंज करना है इसको, ये हमारे एस कर्व जब हम बनाएंगे तो उस टाइम हमारा काम आएगा। किस तरह चेंज करेंगे, बेसिक जस्ट आपको पता होनी चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइम स्केल के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कैलेंडर और यहाँ से आपने जो सेलेक्ट करना है वो मंथ वीक के ऊपर आपने रखना है या ईयर मंथ करना है। अगर मंथली वाइज चाहिए तो आप मंथ के अंदर इसको ईयर मंथ करें, अप्लाई करें। अगर आपको वीकली चाहिए तो आप यहाँ पे मंथ वीक करेंगे, ठीक है। फिर क्वार्टर की अगर रिक्वायर्ड है तो क्वार्टर भी आप यहाँ से कर सकते हैं, बट मोस्टली जो हम करते हैं वो ईयर मंथ करते हैं या हमारे पास जो है मंथ वीक करते हैं। यानी वीकली रिपोर्ट हमारा जो एस कर्व बनता है या वीकली बनता है या मंथली बनता है। हिस्टोग्राम जो हमारा होता है या वीकली मंथ बनता है या हमारा
मंथली बनते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको चेंज करना है, इस पर अप्लाई करना है और यहाँ से आपने ओके करना है। नेक्स्ट ये टैब जो है ये हमारा, यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो ये डिटेल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये टैब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, एक्टिविटी की डिटेल हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब हमारी बारी है यहाँ पे WBS को क्रिएट करने के लिए। WBS यानी वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। WBS क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले समझे WBS होता क्या है। WBS हमारे पास होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी स्कोप वर्क होता है, यानी स्कोप ऑफ वर्क होता है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन कर लेते हैं, यानी डिफरेंट हम उसको ग्रुपिंग दे देते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एग्जांपल ये होता है कि एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, एक स्कूल का प्रोजेक्ट या बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। उसमें ये होता है कि हमने उस स्कूल के अंदर हमारे पास जो सिविल वर्क है उसको अलग करना है, इलेक्ट्रिकल वर्क को अलग करना है, मैकेनिकल वर्क को अलग करना है, साइट डेवलपमेंट वर्क अलग करना है। फिर फर्दर साइट डेवलपमेंट के अंदर फर्दर हमने इरिगेशन नेटवर्क अलग करना है, लैंडस्केपिंग वर्क अलग करना है, फेंसिंग वर्क अलग करना है। सेम बिल्डिंग के अंदर, यानी एग्जांपल पहले हमारा क्या था, मेन WBS था, ठीक है। आगे मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा किस तरह क्रिएट करेंगे। यानी एग्जांपल पहले हमारा जो है प्रोजेक्ट का नेम हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो गया। अब इसके अंदर मैं फर्दर क्या ऐड करूँगा, माइलस्टोन ऐड करूँगा, इंजीनियरिंग ऐड करूँगा, यानी ड्राइंग इसकी हमने क्या किस तरह अपडेट करनी है, प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ किस तरह डिफाइन करनी है, फिर कंस्ट्रक्शन की, फिर प्री कमिश्निंग की हमारे पास है। ये सारी जो है टेस्टिंग की लास्ट एक्टिविटीज़ जो होती है हमारे पास, प्री कमिश्निंग एंड टेस्टिंग, फिर हमारे पास हैंडिंग ओवर होते हैं। ये कंप्लीट डिटेल जितनी भी एक्टिविटीज़ है इस कोर्स के अंदर हमने शामिल की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे WBS, होप WBS का आपको समझ आ गई, यानी एक स्कोप ऑफ वर्क को हम डिवाइड करते हैं। यानी एग्जांपल सिविल का अलग कर लेते हैं, मैकेनिकल का अलग कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल का अलग कर लेते हैं। सेम हमारे पास फ्लोर वाइज भी, अगर एग्जांपल एक बिल्डिंग के अंदर हमारे पास 5 फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर का अलग करेंगे, सेकेंड फ्लोर का अलग करेंगे, थर्ड फ्लोर का अलग करेंगे, ठीक है। ये आगे मैं समझाऊंगा किस तरह करेंगे, आगे क्लासेज में हम इसको सीखेंगे, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले काम करना है आपने, यानी बेसिक सेटिंग हमने कुछ की थी, OBS हमने क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था। अब हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो हम कैलेंडर सेट करेंगे। अब डेफिनेटली आपको पता होता है कि हमारे जितना भी वर्क होता है वो हावरली बेस होता है। कुछ प्रोजेक्टों के अंदर हमारे 8 हावर होते हैं, कुछ हमारे पास 10 हावर होते हैं, कुछ हमारे पास 12 हावर होते हैं। प्रोजेक्ट की हावरली बेस जो होती है ये बहुत मैटर करती है, ये आपकी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे जब आप स्केड्यूल करते हैं इंप्रेशन इम्पैक्ट डाल देती है, ठीक है। यानी इंप्रेशन या इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालती है। अब डेफिनेटली एक एक्टिविटी को आप 12 हावर्स दे रहे हो और एक एक्टिविटी को आप 10 हावर्स दे रहे हो तो ड्यूरेशन के अंदर फ़र्क आ सकता है। तो आपने ये कहाँ से पता लगना है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पे क्लियरली डिफाइन हुआ होता है कि आपकी जो वर्किंग हावर्स है वो 12 हावर है या 10 हावर है या 8 हावर है, ठीक है। मोस्टली जो होते हैं हमारे पास 10 हावर्स होते हैं, तो हम भी आज 10 हावर बेस पे बनाएंगे। आपने यहाँ पे एडमिन के अंदर आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने आना है एडमिन प्रेफरेंस के अंदर। इसके अंदर हम कुछ देखते हैं, अगर कोई चीज़ हमसे रह गई है उसके हम देखेंगे। यहाँ पे इंडस्ट्री जो आपकी सेलेक्ट होनी चाहिए ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखो डेटा लिमिट है, डेटा लिमिट जो है इसको आपने अभी कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। जब तक हम इसके अंदर जो है कैलेंडर को अप्लाई नहीं करते इसके अंदर आपने कोई भी चीज़ें चेंज नहीं करनी, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, एंटरप्राइज पे आता हूँ। यहाँ पे नीचे मेरे पास जो है कैलेंडर है, ठीक है। कैलेंडर को पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके अंदर फर्दर जो चेंजेस है हम वो करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ कैलेंडर के अंदर। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास जो कैलेंडर है ये पहले से ही डिफाइन हुई है, ठीक है। यानी ये पिछले प्रोजेक्टों के मेरे पास जो है कैलेंडर डिफाइन हुई है। आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है तो नो इशू, हम यहाँ से पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले से जो क्रिएट हुई है हमारे पास ये कुछ मेरे प्रोजेक्ट के हैं, और ये देखो ये P6 के अपने जो हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब 5 × 10 का क्या मतलब है, 5 × 10 यहाँ पे ये P6 ने डिफ़ॉल्ट से दिया है, बट आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि इसका क्या मतलब है। 5 × 10 का मतलब ये है कि हमारे वीक के अंदर 5 दिन होंगे, यानी 5 दिन होंगे, और 10 वर्किंग आवर्स होंगे पर डे, ठीक है। यानी 2 डेज हमारी क्लोज होगी, यानी वीक के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 5 दिन हमारा काम होगा और एक दिन के अंदर हमारा 10 आवर काम होगा। सेम 6 है हमारे पास, तो ये इट्स मीन कि हमारे वीक के अंदर 6 डे होगी और 24 आवर काम होगा। इट्स मीन कि इस प्रोजेक्ट के अंदर डबल शिफ्ट है, ठीक है। सेम हमारे पास कुछ प्रोजेक्टों के अंदर जो है छुट्टी होती ही नहीं है। अब यहाँ उसके अंदर आपने क्या करना होता है, 7 डे और 2 शिफ्ट 24 आवर है, ठीक है। बट इसके साथ हमारा काम नहीं है, हमने अपना बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक शो हो रहा है ग्लोबल रिसोर्सेज
प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिफाइन करेंगे तो आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप ग्लोबल को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाएंगे तो आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से ऐड करें, फिर इसके अंदर फर्दर इसके अंदर जो है आपने चेंजेस करनी है, मॉडिफिकेशन हम करेंगे इसके अंदर। बट यहाँ पे जो है मैं ग्लोबल सेलेक्ट करता हूँ। ग्लोबल सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ऐड क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 to 10 कर लेता हूँ, इस पे मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ माई प्रोजेक्ट कैलेंडर, ठीक है। इसको अब हम डिफाइन करेंगे, ये जस्ट नेम है हमारा, ठीक है। इसको वो हमने मॉडिफाई कर रहे हैं। मेरा क्या था यहाँ पे माई प्रोजेक्ट कैलेंडर, इस पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आपने मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। मॉडिफाई के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ डिफाइन हुई है। यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस समझे कैलेंडर का, हमारे पास क्या इंटरफेस है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टोटल वर्क हावर डे, डिटेल वर्क हावर डे, ठीक है। दो चीज़ ये, एक यहाँ पे दे है जो हमारे पास है टोटल वर्क हावर डे जो है वो 10 हावर है, क्लियरली डिफाइन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्टिविटीज़ है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें, जो स्टैंडर्ड है वो वाइट कलर है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यानी ऑफ वाइट की नजर आया। जो हमारे पास नॉन वर्क डे है वो हमारे पास क्या है, इस तरह ब्लू है, यानी 2 डेज यहाँ पे हमने इसको ऑफ रखा है। बट हमने क्या करना है, एक दिन ऑफ रखना है, वो भी हमने फ्राइडे का ऑफ रखना है, बाकी सारा जो हमारे होंगे वो ओपन होंगे, ठीक है। वो आगे मैं दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शन हमारे पास वो दिन ऑफ होते हैं जो आप या तो छुट्टी रखना चाहते हो या उसको ओपन रखना चाहते हो। एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल हमारे पास जो है अब फाउंडेशन डे है या नेशनल डे है, यानी एग्जाम्पल मुझे पता लग गया कि मेरा डे जो है 23 सितंबर जो है मेरा नेशनल डे है या 23 जुलाई है, तो मैं इस पे क्या करूँगा, ये मेरे एक्सेप्शन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। आगे मैं दिखाता हूँ किस तरह करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हॉलीडेज़, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी अभी शो नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने कोई भी हॉलीडेज़ नहीं रखी इसके अंदर। मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ अपनी जगह पे और सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो है टाइम पीरियड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड के ऊपर क्या है हमारे पास, एक दिन के अंदर आपके कितने हावर होंगे, ठीक है। इससे पहले आपने क्या करना है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। आपने यहाँ पे वर्क वीक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने मंडे भी 10 डे रखना है, ट्यूसडे भी 10 डे रखना है, वेडनेसडे भी 10 डे रखना है, थर्सडे भी, फ्राइडे भी। अब फ्राइडे हमारा सऊदी अरब के अंदर डेफिनेटली क्लोज होता है तो मैं इसको यहाँ से 0 कर लेता हूँ। सैटरडे को मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, संडे को मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं ओके कर लेता हूँ। अब जैसे मैं ओके करूँगा तो ये मेरे पास जो है सैटरडे और संडे जो है ये वाइट हो जाएंगे और फ्राइडे जो है हमारे जो है वो इसी तरह यानी नॉन वर्किंग डे हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो फ्राइडे है मेरा क्या हो गया, नॉन वर्किंग डे हो गया और फर्दर हमारे पास जो है बाकी दिन क्या हो गए, वर्किंग डे हो गए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्क वीक के अंदर अब ये काम जो है हमारा हो गया। फ्राइडे को हमने ऑफ रख दिया, सैटरडे संडे 6 दिन हमने काम करना है वो हमने यहाँ से कर दिए, ओके कर लीजिए। यहाँ पे मैं आता हूँ टाइम पीरियड के अंदर। अब टाइम पीरियड के अंदर इस चीज़ को आपने और से देखना है, ठीक है। ये आपने खुद डिफाइन करना है। एक दिन के अंदर काम कितना होता है हमारे पास, 10 आवर हमारे पास होता है। ओवर टाइम इसके अंदर शुमार नहीं होता, ठीक है, ओवर टाइम आपने नहीं लगाना। एक दिन के अंदर हमारे पास जो है 10 डेज वर्क हो रहा है। यहाँ पे मैं आता हूँ कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेक कर लें एक दिन के अंदर मेरा कितना काम हो रहा है, 10 आवर। तो कितने दिन है वीक के अंदर हमारे पास, 6 डेज है, ठीक है। टोटल वीक कितने हमारे 7 डेज है वीक के अंदर, एक दिन हमारा ऑफ है। तो मैं एक दिन के अंदर कितने मेरे पास 10 आवर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा, कितने हो गए 60 हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं 60 पुट करूँगा, ओके हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओके आपने एंटर नहीं करना, इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। 60 हो गया हमारा। नेक्स्ट मंथ के अंदर, मंथ के अंदर आपके कितने हावर्स बनते हैं, एक वीक के अंदर आपके कितने हो गए, 60 डेज हो गए। मंथ के अंदर आप किस तरह देके आएंगे, इसके ऊपर यहाँ पे आप इसको क्लोज करिए, 30 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया हमारे पास, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 60 करो आप, कितना आ गया 257 आवर। यहाँ पे आपने क्या करना है 257 करना है
और सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो आपके पास ईयरली के भी आ जाएगा। कितने हैं? 3085। ठीक है, 3085 हमारे पास ये ईयर के अंदर वर्किंग हावर आ गए। ठीक है, अब ये यहाँ पे होप आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अगर दोबारा समझ नहीं आ रही है तो इसको मैं रिपीट करता हूँ। एक दिन के अंदर हमारा 10 हावर काम होता है। ठीक है, तो एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? 6 दिन होते हैं। एक दिन हमने ऑफ रखा है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए? 60। अब मंथ के अंदर कितना होगा? 30 को आप डिवाइड करेंगे कितनी ऊपर? डेज के ऊपर, 7 डेज। एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे कितना आ गया? 4.2। तो 4.2 मल्टीप्लाई बाय आप 60 करो तो आपके पास क्या आ जाएंगी? मंथ के अंदर हावर्स आ जाएंगी। फिर कितने मंथ होते हैं हमारे पास? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करो कोई, ये हमारे पास ईयर के अंदर इतने हावर्स आ जाएंगे। इसको आप ओके करो। ओके, यहाँ पे अगर इन केस आपकी हावर जो है 12 है तो आप 12 यहाँ पे पुट करो, फिर 12 हिसाब से यहाँ से काउंटिंग करो। अगर 8 है तो 8 के हिसाब से काउंटिंग करो। मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने किसी डेज को जो है ऑफ ऑन रखना है या ऑफ रखना है। अब एग्जांपल यहाँ पे जो है, यहाँ पे एग्जांपल कोई नेशनल डे है। यहाँ पे एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ अगस्त, 14 अगस्त से 15 अगस्त से एग्जांपल है। यानी एग्जांपल मेरा एक नेशनल डे है, इसको मैं ऑफ रखना चाहता हूँ। अब ये जितने भी कैलेंडर आप डिफाइन करेंगे, ये जो हॉलीडेज है ये आपने ऑफ रखने हैं पहले से। आप कैलेंडर ओपन करेंगे तो कैलेंडर के अंदर, अब एग्जांपल 2026 है मेरे पास, तो 2026 का जब मैं कैलेंडर ओपन करूंगा तो आगे मेरी जितनी भी हॉलीडेज होंगे वो उस कैलेंडर में क्लियरली डिफाइन हुई होते हैं पहले। यानी एग्जांपल यहाँ पे सऊदी अरब का नेशनल डे क्या है? 22 सितंबर है। तो मैं इसको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको नॉन वर्क क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ईद हॉलीडे एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो है ईद आ रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको आता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ईद हॉलीडे 2026। ओके, इंटरनेट मेरा नहीं करेक्ट है, तो आपने एग्जांपल, मैं जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे आपने यहाँ पे ईद हॉलीडेज एग्जांपल मेरे आ रहे हैं यहाँ पे जून के अंदर। ठीक है, या 28 मई के आई थिंक आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी ईद की हॉलीडे रखनी है, यहाँ पे एग्जांपल 25 से लेकर 28 तक मेरी हॉलीडेज है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, या तो आप इसको सेलेक्ट करो, नॉन वर्क करो, नॉन वर्क करो, इसको सेलेक्ट करो, नॉन वर्क करो, इसको सेलेक्ट करो, नॉन वर्क करो। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि एग्जांपल आपकी कोई भी डेज आपने ऑफ रखनी है, इसके ऊपर क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें, जो लास्ट जो डेट है, जिस डेट के ऊपर आपने ऑफ रखना है, कहा था कि एग्जांपल मेरी हॉलीडेज 15 से लेकर 21 तक है, तो आप शिफ्ट प्रेस करके 21 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। नॉन वर्क इसके ऊपर करें। ठीक है, किसी डे को एग्जांपल आपने ऑन रखना है, यानी एग्जांपल यहाँ पे आओ, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने इस वीक जो है यानी 6 to 12 जो मेरा वीक है, इस वीक के अंदर मैंने फ्राइडे वाले दिन भी काम करना है, तो आप इस डे के ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर वर्क करो, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है एक्सेप्शन डे आ गया, यानी इसी दिन की जो है मैंने काम करना है, ऑन आपने रख दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इसको मैं यहाँ पे नॉन वर्क कर लेता हूँ क्योंकि हमारा जो है फ्राइडे जो है वो ऑफ रहता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिटेल वर्क आवर, इसका मतलब है कि आप टाइमिंग कहाँ से रखना चाहते हैं। अब इसका जो है, अब एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो है एग्जांपल ड्यूटी कितने बजे स्टार्ट होती है? 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर 12 से लेकर 1 तक एक ब्रेक है, फिर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा जो है वो ड्यूटी है। फिर अब ये कितने हावर हो गए? ये 30 मिनट का, यहाँ पे देखो 30 मिनट है, 30, यहाँ पे 1 हावर, 2 हावर, 3 हावर, 4 हावर, 5 हावर, 6 हावर, 7 हावर, 8 हावर, 9 हावर, 10 हावर। ये टाइमिंग आप कहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट इसकी ज़रूरत नहीं होती, आपने 8 हावर सेलेक्ट कर दिए, यानी 10 हावर आपने सेलेक्ट किए, ये इनफ है। ओके मैं करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको चेक करके यहाँ से इसको क्लोज कर ले। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ जनरल के अंदर, या यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ मैं। यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग आपका ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, इसके ऊपर जो है आपने यहाँ पे आना है डिफ़ॉल्ट के अंदर। अब डिफ़ॉल्ट के अंदर भी आपने यहाँ पे जो है कैलेंडर को जो है ना, यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारा है कैलेंडर, इसको आप यहाँ से इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने अभी कैलेंडर डिफाइन किया वो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करो तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर एग्जांपल आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा, सम टाइम ये होता है कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा,
वो एक्चुअली शो होता है, लेकिन आपने यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट जो कैलेंडर था जो स्टार्ट में हमने डिफाइन किया था ना प्रोजेक्ट कैलेंडर, उसके अंदर आपने इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एग्जांपल आपका सम टाइम होगा कि प्रोजेक्ट कैलेंडर होगा, तो प्रोजेक्ट के अंदर कैलेंडर के अंदर आपको कोई कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अगर एग्जांपल आपके साथ भी इस तरह है, कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो आप इसको डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे ग्लोबल कैलेंडर के अंदर शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैलेंडर था, इसको हमने डिफाइन कर दिया, इसको हम पे इस तरह असाइन करो तो ये असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब हम करेंगे इसके अंदर WBS क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, कुछ हमारी ये सेटिंग है, इसको हम देखते हैं। अगर इनकी अभी तक हमारी कोई सेटिंग जो है वो अप्लाई होने वाली है, यहाँ से भी आप जो है इसके अंदर मैं आता हूँ कैलेंडर। अब ये हमारे पास है फाइनेंशियल पीरियड्स, हमारे पास जो कैलेंडर होता है, फाइनेंशियल पीरियड कैलेंडर वो होता है जिसके अंदर हमारी बजट इस होती है, बट इसको हम डिफाइन नहीं करते P6 के अंदर, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट का कोई अगर एग्जांपल वेबसाइट है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। चेक आउट चेक इन, इसको आप जो है चेक इन ही रखिए और इसका जो स्टेटस है एक्टिव ही रखिए। अगर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट जो है एक्टिव है, स्टार्ट होने वाला है, एक्टिव रखिए। इनएक्टिव है, इनएक्टिव का मतलब है कि एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट जो है वो बीच में ही कहीं रुका है, तो आप इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, इनएक्टिव सेलेक्ट करें। ठीक है, बाकी प्लान है, व्हाट इफ है, ये एग्जांपल आपने प्लान किया है कई, अगर एग्जांपल आपका 2 महीनों बाद स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको प्लान पे सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इफ का मतलब एक कोई रीज़न वगैरह इसके साथ है। अगर मैं यहाँ से व्हाट इफ सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, इसको व्हाट इफ का मतलब है कि कोई रीज़न की वजह से कुछ हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस की वजह से हमने इसको रोका हुआ है। नेक्स्ट इसको मैं एक्टिव रखता हूँ क्योंकि ये हमारा एक्टिव है, ये नेम है। अगर एग्जांपल आप इसके अंदर बिल्डिंग है, अब एग्जांपल आप कोई नेम चेंज करना चाहते हैं बाद में, लेकिन ये सारा बेसलाइन सबमिट करने से पहले आपने करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से दोबारा भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, यानी एग्जांपल मैं 1-2 रखना चाहता हूँ तो ये 1-2 इसके अंदर आ गया। PM को हमने डिफाइन किया था प्रोजेक्ट लेवलिंग प्रायोरिटी, प्रायोरिटी की जो है आप अपने प्रोजेक्ट को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो। नोटबुक, बजट लॉग हमारे पास है, स्पेंडिंग प्लान हमारे पास, बजट समरी हमारे पास है, डेट्स है। ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ डेट्स के अंदर। ये चीज़ें जो है हम प्रोजेक्ट को जो डिफाइन करेंगे, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है उसके अंदर हम काम करेंगे। डेट्स, यहाँ पे हमारे पास है प्रोजेक्ट प्लान डेट और डाटा डेट हमारे पास। अब इसके अंदर क्या करना है आपने, जिस दिन को आपने सबसे पहले जो हमारी वीक होती है, प्रोजेक्ट प्लान डेट और प्रोजेक्ट डाटा डेट के अंदर क्या फ़र्क है। प्रोजेक्ट प्लान डेट जो होता है ना, वो डेट जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान कर लेते हैं, यानी एग्जांपल आज क्या डेट है हमारे पास, या इस प्रोजेक्ट को हमने कब प्लान किया था, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। अब यहाँ पे आज 25 है, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मैं जो है ना, इस प्रोजेक्ट को मैं नेक्स्ट जो है 15 को प्लान करता हूँ, तो आप इसको 15 सेलेक्ट करें, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं 15 में से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो डाटा डेट जो है वो आपका इससे आगे नहीं होना चाहिए। डाटा डेट क्या होता है, डाटा डेट हमारे पास वो डेट होता है जिस पे हम अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करते हैं। ठीक है, वीकली वाइज हमारा प्रोजेक्ट अपडेट होता है। अब स्टार्ट में एग्जांपल मैं 15 मई से आगे लेके जाऊंगा ना, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो 25 मई है, लेकिन जब मैं इसको स्केड्यूल करूंगा ना, तो ये दोबारा अपनी इस 15 मई पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डाटा डेट जो है मैंने यहाँ से नहीं करना, मैंने यहाँ से जब मैं स्केड्यूल करूंगा तो यहाँ से इसको करूंगा, चेंज करूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको वापस लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे एग्जांपल इसको करूँ नो एक्टिविटी स्केड्यूल, अभी तक स्केड्यूल हमारी कोई डिफाइन नहीं हुई है। अब यहाँ पे देखो मैंने स्केड्यूल कर दिया तो ये दोबारा अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, प्लान डेट हमारा वो डेट होता है जिस पे हमने प्रोजेक्ट प्लान किया होता है। डाटा डेट वो डेट होता है जिससे हम प्रोजेक्ट अपडेट करते हैं। स्टार्ट में आपकी ये दोनों डेट इक्वल होनी चाहिए, इक्वल आपकी होनी चाहिए। मस्ट फिनिश बाय फिनिश, अगर एग्जांपल आपको बताए हुए कि आपने जो है इस प्रोजेक्ट को जो है दिसंबर में कंप्लीट करना है, तो आप इसको यहाँ से पुट कर सकते हैं, बट इसको नहीं पुट करते हम कभी भी, क्योंकि हमारी एक्टिविटी जो है सही डिफाइन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास एंटिसिपेटेड स्टार्ट डेट, एंटिसिपेटेड फिनिश डेट, ये भी हमारे पास टाइप ऑफ डेट है। अगर इसको ये भी आप पुट कर सकते हैं, बट इसके ऊपर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हमारा मेन काम जो है वो डेटा डेट के साथ है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है, मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे WBS क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पे देखो, मैं जब प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटीज़ का टैब शो हो रहा है, लेकिन अब हमने क्या करना है, WBS को क्रिएट करना है। WBS को किस तरह क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये देखो ये ऑप्शन शो हो रहा है WBS का, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको WBS शो होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है
WBS ओपन हो जाएगा। WBS क्या होता है? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आपने इसको लाजमी जो है डिवाइड करना है। ओके, WBS, अब ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। अब ये एक्टिविटीज़ हमारी अभी एम्प्टी है क्योंकि अभी तक हमारी एक्टिविटीज़ कोई इसके अंदर है ही नहीं। सबसे पहले हमने WBS क्रिएट करने होते हैं। पहले हमने क्या किया? प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, कैलेंडर को सेलेक्ट कर दिया, कुछ बेसिक सेटिंग की हमारे पास। अब हम WBS को क्रिएट करेंगे। ओके, अब WBS को हम किस तरह क्रिएट करेंगे? अब WBS का जो भी बहुत क्राइटेरिया है, कुछ WBS जो है मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा कि मैं किस तरह WBS को क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो WBS होगा वो हमेशा हमारा होता है माइलस्टोन का, ठीक है? यानी हमारे माइलस्टोन इसके अंदर डिफाइन हुए थे। माइलस्टोन का क्या मतलब है कि हम अपने प्रोजेक्ट की माइलस्टोन स्टार्ट डेट और फिनिश डेट हम सबमिट करते हैं, ठीक है? यानी हमारा स्टार्ट डेट क्या होगा? की माइलस्टोन इसको कहते हैं। ओके, यानी इसको हम डिफाइन करते हैं। इसके अंदर जो हम एक्टिविटीज़ डिफाइन करेंगे वो हम स्टार्ट डेट फिनिश डेट डिफाइन करेंगे, ठीक है? और यानी एग्जांपल हमारा जो है स्टार्ट डेट है, फिनिश डेट है, उसको हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। कब कमिटमेंट डेट कब हुई है, किक ऑफ मीटिंग कब हुई है, वो हमारे माइलस्टोन के अंदर आती है, ठीक है? अब इसके अंदर अगर कोई कोड जिसका आईडीज़ वगैरह आप रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। आईडीज़ को हम बाद में चेंज करेंगे क्योंकि वो जो बेस लाइन हम बनाते हैं तो एक सीक्वेंस में रखते हैं, ठीक है? जस्ट मैं यहाँ पे अभी WBS क्रिएट करूँगा। नेक्स्ट WBS हमारा क्या होगा? इंजीनियरिंग होगा या प्रोक्यूरमेंट होगा। अब एग्जांपल आप इसके अंदर आपकी मोबिलाइजेशन है, कोई और आपका एक्टिविटीज़ है WBS आप ऐड करना चाहते हैं, मोबिलाइजेशन अलग करना चाहते हैं, तो आप दूसरा WBS यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बट मैं प्रोजेक्ट जो होते हैं, मोस्टली जो प्रोजेक्ट होते हैं हमारे लमसम होती है या APC होती है, तो उसके अंदर क्या होता है? इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग एंड कमीशन, उसकी WBS क्लियर डिफाइन हो जाती है। तो मैं भी उसी तरह करूँगा। यहाँ पे मेरे पास है की माइलस्टोन, ये हमारे पास हो गया। फिर इसके अंदर हम फर्दर जो है WBS क्रिएट करेंगे, ठीक है? यानी की माइलस्टोन के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। बट यहाँ पे जो मेन WBS मेरा लेवल 1 है वो मेन है, यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ। यहाँ पे आपको किस तरह पता लगे कि कितना लेवल है कि हमारा? मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप जो है कोलैप्स 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा 1 2 3। अभी मेरा यहाँ पे जो WBS है वो लेवल 3 तक है। लेवल 1 मेरा क्या था? प्रोजेक्ट का नेम था, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। लेवल 2 क्या है हमारे पास? की माइलस्टोन है। लेवल 3 कौन सी है? ये मेरे पास है। यहाँ पे देखो ये एरो का निशान भी है एक। अब मैं चाहता हूं कि ये जो की माइलस्टोन है ये लेवल 2 के अंदर, यानी ये जो न्यू WBS मैं क्रिएट करूंगा ये लेवल 2 के अंदर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा? इसको मैं क्रॉस करता हूं, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पे देखो इस यहाँ पे एरो का निशान है साइड पे, इसको मैं लेफ्ट करता हूं, ठीक है? अब मैं राइट क्लिक करता हूं। अब मैं दोबारा चेक करता हूं कोलैप्स 2 को। यहाँ पे देखो अब मेरी लेवल 2 है, वो 3 खत्म हो गए, ठीक है? अब ये मेरे क्या है? लेवल 2 WBS है। अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछी जाती है या डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होता है कि क्रिएट अ बेसलाइन अप टू लेवल 4, तो ये वही लेवल होते हैं, ठीक है? फिर इसके अंदर आपने एक्टिविटीज फर्दर जो है डिफाइन करनी होती है। मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ और यहाँ से मैं इस WBS को जो नाम दूंगा वो मैं यहाँ पे दूंगा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब है जो ड्राइंग हम अपडेट करते हैं, IPC हमारे पास यानी IFC ड्राइंग होती है, शॉप ड्राइंग होती है, वो उसकी एक्टिविटीज़ हम इसके अंदर जो है डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप यहाँ से भी प्लस से भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपका ऐड हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये इनसाइड इसके अंदर ही आ रहा है, नहीं मुझे ये WBS लेवल 2 तक चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से लेफ्ट क्लिक कर लेता हूँ और इसको भी लेवल 2 कर लेता हूँ। यहाँ पे दूसरे जो है मैं डिफाइन करूँगा वो मेरे पास होगा प्रोक्यूरमेंट, ठीक है? नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गया, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से एरो पे अंदर कर लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको कंस्ट्रक्शन, और लास्ट जो हमारे पास होगा वो प्री कमिश्निंग, टेस्टिंग एंड कमिश्निंग या टेस्टिंग एंड कमिश्निंग, ठीक है? ओके, कमिश्निंग। अब जो हमारे पास फर्दर टेस्टिंग अलग होंगे, फिर कमिश्निंग अलग होंगे, फिर स्नैक लिस्ट होगा, वो हम फर्दर इसके अंदर ही ऐड करेंगे।
अब ये जो है मेरे जो है मेन WBS लेवल 2 क्रिएट हो जाएगा। अब फर्दर मैं इसके अंदर डिवीजन करूंगा। मैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ के अंदर आता हूँ। यहाँ पे देखो एक्टिविटीज़ मेरे पास यहाँ पे इस तरह शो हो रही है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये येलो जो शो हो रहा है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे फाइल के ऊपर, और यहाँ से जो है रिफ्रेश डाटा के ऊपर क्लिक करना है। रिफ्रेश डाटा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारी येलो ख़त्म हो जाएंगे, मेन WBS हमें यहाँ पे रह गया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग करो इधर, आईडी को हम अलग कर लेते हैं और नेम को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पहले हमारा क्या था, कम्प्लेक्स की माइलस्टोन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे एग्जांपल इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, एक्टिविटी नेम, और यहाँ पे देखो इसको ओके। अगर एग्जांपल आपका अप डाउन हो गए तो आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। इसको क्लोज करना है तो इसको प्लस के ऊपर माइनस करना है तो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी होता है, कोलैप्स 2 पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेवल 2 तक करना चाहते हैं, लेवल 1 करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। राइट क्लिक करें दोबारा, एक्सपेंड डार्क लगे, सारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ दोबारा WBS के अंदर। ओके, नेक्स्ट मेरे पास जो है यहाँ पे अब फर्दर मैं इसके अंदर जो है डिवाइड करूँगा एक्टिविटीज़ को, यानी एक्टिविटीज़ को फर्दर जो है डिवाइड करूँगा। अब एग्जांपल आपके पास जो है की माइलस्टोन के अंदर जस्ट हमने एक्टिविटीज़ को डिफाइन करनी है। की माइलस्टोन के अंदर हमारे पास कौन सी होती है, की माइलस्टोन के अंदर हमारे पास स्टार्ट माइलस्टोन यानी स्टार्ट एक्टिविटीज़ होती है, फिनिश माइलस्टोन होता है, कमिटमेंट डेट होता है, किक ऑफ मीटिंग होती है, ये हमारे पास माइलस्टोन के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हमारे पास कितनी टाइप ऑफ ड्राइंग होती है आपको पता होगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है, मैकेनिकल ड्राइंग होती है, सिविल होती है। फिर फर्दर इसके अंदर हमारी जो है IFC ड्राइंग आ जाती है, शॉप ड्राइंग आ जाती है, रेड लाइन आ जाती है, वो एक्टिविटीज़ के अंदर हम डिफाइन करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी कैटेगरीज को ग्रुपिंग कर लेते हैं, यानी डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इंजीनियरिंग के ऊपर राइट क्लिक करूँ, यहाँ से ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सिविल ड्राइंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं जो ऐड करूंगा इसके ऊपर इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से ऐड क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे मेरे पास जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, नेक्स्ट हमारे पास जो है मैकेनिकल ड्राइंग, और भी आपके पास जितनी टाइप ऑफ ड्राइंग जो है वो आप इसके अंदर जो है डिफाइन कर सकते हैं। यानी एग्जांपल प्लम्बिंग है, HVAC है, सिविल के अंदर फिर फर्दर डिफरेंट है, फिर उसके लिए आप डिफरेंट वो भी बना सकते हैं। यानी एग्जांपल सिविल के अंदर भी आपको एग्जांपल बिल्डिंग 2 बिल्डिंग है, फिर 2 बिल्डिंग की अलग अलग IFC है, तो दोनों की अलग अलग आप एक्टिविटी डिफाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल के अंदर है, यानी मैकेनिकल के अंदर हमारे पास कितने टाइप है, प्लम्बिंग की एक्टिविटीज़ हो जाती है, हमारे पास प्लम्बिंग की ड्राइंग होती है, HVAC की होती है, इस तरह डिफरेंट हो सकती है। फिर उसके अंदर आप जो है फर्दर इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, जितनी आपकी मर्जी आप ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट के हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं वो 2 टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं। एक हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल होता है, एक हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल होता है। ठीक है, फिर फर्दर उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक लॉन्ग लीड आइटम होता है, एक हमारे पास शॉर्ट लीड आइटम होता है। लॉन्ग लीड आइटम हमारे पास वो आइटम होता है या वो मटेरियल होता है जो हमारे किसी फॉरेन कंट्री के अंदर से आता है, यानी दूसरी मुल्क से आता है हमारे पास। लॉन्ग लीड आइटम क्या होता है हमारे पास, जो दूसरी कंट्री से आता है। शॉर्ट लीड आइटम जो हमारी ओन कंट्री के अंदर जो होता है और या लोकल मार्केट में मौजूद होता है, वो हमारे पास शॉर्ट लीड आइटम होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अभी प्रोक्यूरमेंट है, तो प्रोक्यूरमेंट की मैं 2 टाइप ऑफ मैं WBS डिफाइन करूँगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, इसको मैंने नाम देता हूँ इंजीनियरिंग मटेरियल, और फर्दर मैं इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे जो है ये हमारा हो गया इंजीनियरिंग मटेरियल एंड नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल। अब इंजीनियरिंग मटेरियल और नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर क्या फ़र्क है? इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल होता है जिसके लिए ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल होता है जिसके लिए ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कुछ आइटम्स हमारे पास ऐसे होती है जिसके लिए ड्राइंग रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है। तो उसके लिए फर्दर फिर क्या कर लेते हैं, हम NMR रेस कर लेते हैं, NMR 601, 602, 603 करते हैं। बट 601, 603 जो है हमारे पास जो है वो प्राइमरी P6 के अंदर हम ऐड नहीं करते, बट जस्ट आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल मेरे पास जो है इंजीनियरिंग मटेरियल है, फिर फर्दर हमारे पास जो है नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल है। फिर इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर हमारे पास फर्दर एग्जांपल आपने WBS ऐड करना है, फिर फर्दर मैं ऐड करता हूँ WBS मजीद इसके अंदर भी ऐड करता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर। ओके, अब कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने क्या चीज़ डिफाइन करनी है, प्रोक्यूरमेंट भी हो गया हमारे पास, माइलस्टोन भी हमारे पास हो गई, यानी माइलस्टोन की इंजीनियरिंग भी हो गई, प्रोक्यूरमेंट भी हो गया। अब हमारे पास जो है इसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी अब एग्जांपल आपके पास जो है डिफरेंट बिल्डिंग है। अगर एग्जांपल आपके पास दो बिल्डिंग है तो दोनों बिल्डिंग को अलग अलग आप डिफाइन करोगे। अगर आपके पास एक बिल्डिंग है तो आप एक बिल्डिंग को डिफाइन कर सकते हो। सेम अगर आपके पास पावर प्लांट है, ऑयल एंड गैस के अंदर काम कर रहे हैं, दो सेपरेट जोन है, ठीक है, या एग्जांपल जोन 1 है, जोन 2 है, बिल्डिंग 1 है, बिल्डिंग 2 है, बिल्डिंग 3 है, तो सबको आप अलग अलग डिफाइन करोगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अब एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मेरे पास जो है एक बिल्डिंग में सबका प्रोसेस सेम होता है। एक बिल्डिंग को डिफाइन करोगे तो दूसरी का भी सेम प्रोसेस होता है, बट अब डेफिनेटली बिल्डिंग के अंदर भी है डिफरेंट वर्क होता है, यानी सिविल का अलग होता है, साइट डेवलपमेंट का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, मैकेनिकल अलग होता है, फिर सिविल के अंदर फर्दर स्ट्रक्चर अलग होता है, आर्किटेक्चर अलग होता है, फिनिशिंग अलग होता है, फिर सेम इसी तरह फर्स्ट फ्लोर का अलग होता है, ग्राउंड फ्लोर का अलग होता है, फर्स्ट फ्लोर का अलग होता है, सेम इलेक्ट्रिकल का भी फर्स्ट फ्लोर का अलग होता है, मैकेनिकल का अलग होता है, वो भी हम इसी के अंदर डिफाइन करेंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, यहाँ से मैं एक WBS को ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हमारे पास कौन सी होती है, साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हमारे पास वो एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे बिल्डिंग के बाहर होती है, जो एग्जांपल बिल्डिंग के साथ साथ हमारे पास एक्टिविटीज़ होती है ना, वही साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हमारे पास होती है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ सही, साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आ गई हमारे पास सबसे पहले। अब इसके अंदर साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर फर्दर मैं जो है WBS ऐड करूँगा बाद में, ठीक है। बट यहाँ पे जो है मैं लेवल 4 जो WBS है इसको मैं डिफाइन करूँ यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो है अब एक हमारे पास जो है साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज़ होती है, साइट डेवलपमेंट के बाद हमारे पास क्या चीज़ होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस, उसका स्कोप ऑफ वर्क आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ वर्क क्या है। ये बहुत मैटर करती है, आपको अपनी स्कोप ऑफ वर्क के बारे में लाजमी पता होनी चाहिए। साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, अब दो बिल्डिंग है तो वहाँ पे आप दो बिल्डिंग को अलग अलग डिफाइन करोगे, एक बिल्डिंग है तो एक बिल्डिंग को अलग अलग डिफाइन करोगे। ओके, अब साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के बाद हमारे पास जो है, अगर इनकेस आपके पास दो बिल्डिंग है तो आप बिल्डिंग 1 को अलग करो, बिल्डिंग 2 को अलग कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दोनों बिल्डिंग पे काम करूँगा, बट यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है मैं एक ही के डिफाइन करूँगा, बट मैं दूसरे के लिए डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा। आपने भी अगर एग्जांपल आपके पास जो दो बिल्डिंग है तो दोनों बिल्डिंग की एक एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली डिफाइन करो पहले, फिर दूसरे के अंदर वही जो है कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि मोस्टली जो होता है जो एक बिल्डिंग के अंदर हमारा काम होता है वही भी हमारे पास दूसरी बिल्डिंग के अंदर भी काम हो। लेकिन अगर एग्जांपल फ्लोरिंग चेंज है तो फ्लोर के साथ आप जो है उसको अलग कर सकते हो। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे बिल्डिंग 1 और एक और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ बिल्डिंग 2। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है बिल्डिंग 2 आ गया। अब यहाँ पे जो है लास्ट में मेरे पास है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, इसके मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास होगा टेस्टिंग, जितनी भी यानी मटेरियल जितनी भी हमने वर्क किया उसकी टेस्टिंग करेंगे, जो हमारा प्री कमीशनिंग स्टेज पे होता है। और यहाँ पे हमारे पास होता है स्नैक लिस्ट या पंच लिस्ट। ठीक है, पंच लिस्ट इसको हम कर लेते हैं, पंच लिस्ट या हैंडिंग का वर्क की जो एक्टिविटीज़ हमारे पास होती है। ओके, अब यहाँ तक जो है हमारा जो है WBS क्रिएट हो गया। हम लेवल देखते हैं किस लेवल तक अब हमारा लेवल WBS क्रिएट हो गया। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, कोलैप्स टू करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरा WBS लेवल 4 तक क्रिएट हो चुका है। आप लेवल 3 के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये लेवल 3 तक हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल आप लेवल 2 तक करोगे, अप्लाई करेंगे तो लेवल 2 तक हो जाएगा, लेवल 1 करेंगे तो लेवल 1 तक हो जाएगा। मैं ओके करता हूँ, मैं यहाँ से एक्सपेंड ऑल करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ के अंदर आता हूँ, यहाँ पे देखो ये एक्टिविटीज़ के अंदर इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ
और कॉलम करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ये बजट लेबर रेवेन्यू टेबल, ये चीज़ें भी मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक येलो लाइट क्रिएट हो गया। येलो लाइट जो है ये हमारे पास जो है ये स्पॉट लाइट इसको कहते हैं, स्पॉट लाइट होता है, ठीक है। यानी आपकी स्केड्यूल के अंदर कोई चीज़ है, कोई एरो आ जाता है, इसको पे आपका कोई इम्पैक्ट वगैरह नहीं पड़ सकता है इतना। आपने यहाँ पे इसको क्लोज किस तरह करेंगे, इसको आप जो है राइट क्लिक करो इसको यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो छोटा सा निशान है रेड, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये स्पॉटलाइट इसलिए दिया क्योंकि हमने यहाँ से जो डाटा डे चेंज किया था ये इसकी वजह से दिया हमें। ये आगे हम ठीक करेंगे जब बेस लाइन असाइन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें गलती है, मिस्टेक हमने यहाँ से व्यू लॉग के अंदर ये चीज़ें ख़त्म करनी है इससे। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। इंजीनियरिंग हमारे पास सिविल ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, हमारे पास मैकेनिकल ड्राइंग है। अब यहाँ पे देखो ये मैकेनिकल ड्राइंग अलग शो हो रहा है। मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे F5 फ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे देखो भी ठीक हो गया। अगर आपका एग्जाम्पल एक्सपीरियंस है आपका एक सॉफ्टवेयर के अंदर है तो आपको गलतियाँ खुद पता लग जाती है। प्रोक्यूरमेंट है, इंजीनियरिंग मटेरियल है, नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन है, साइट डेवलपमेंट है, बिल्डिंग 1 है, बिल्डिंग 2 है हमारे पास। फिर फर्दर हमारे पास टेस्टिंग है और पंच लिस्टिंग है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पंच लिस्ट जो है हमारा ऑलरेडी जो है वो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, पंच लिस्ट हमारा क्या था, हम इसके इक्वल हमने रखा था, लेकिन ये पंच लिस्ट जो है इस टेस्टिंग के अंदर आया था। मैंने क्या बताया था, टेस्टिंग के अंदर क्या होती है, टेस्टिंग भी होती है, पंच लिस्ट भी होती है। तो टेस्टिंग के अंदर पंच लिस्ट नहीं होता, टेस्टिंग के अंदर टेस्टिंग अलग चीज़ है, पंच लिस्ट अलग चीज़ है। तो यहाँ पे देखो ये मुझसे मिस्टेक हुई, यानी इसके अंदर आ गया। तो मैं यहाँ WBS पे दोबारा आता हूँ और यहाँ पे जो पंच लिस्ट है इसको पे क्लिक करता हूँ और इसके यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ से दोबारा मैं जाके एक्टिविटीज़ के ऊपर जाके यहाँ पे देखो अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, प्रेस F5 फ्रेश करेंगे, यहाँ से पंच लिस्ट जो है अभी निकल आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है फर्दर हमारे पास जो है ड्राइंग्स है, इसको हम फर्दर भी WBS के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे WBS के अंदर दोबारा आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, की माइलस्टोन के अंदर हमारे पास हो गया, हमारा इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास आ गया। अब सिविल के अंदर, अब यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग होती है। अब आपको प्रोजेक्ट के अंदर जो है पूरी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, तो डेफिनेटली हर एक्टिविटीज़ का, हर मेजर एक्टिविटीज़ का जो है ड्राइंग होती है। वो आपको ड्राइंग लॉग जो होता है वो आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपने उसी लॉग से सारे ड्राइंग की एक्टिविटीज़, सिविल के कितने ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल के कितने ड्राइंग है, मैकेनिकल के ड्राइंग है, वो आपने वहाँ से उठाने हैं, ठीक है। यानी एग्जांपल सिविल के हमारे पास क्या आ गया, प्रीकास्ट ड्राइंग एग्जांपल, अगर प्रीकास्ट वर्क है प्रीकास्ट ड्राइंग आ गया हमारे पास, फिनिशिंग ड्राइंग आ गया हमारे पास। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, फिर WBS अलग कर लोगी। अगर एग्जांपल टाइल्स की ड्राइंग है तो आप अलग डिफाइन करोगे WBS यहाँ पे, फिर आपने वहाँ पे जो है एक्टिविटीज़ को अलग डिफाइन करना है। सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ से WBS ऐड कर लोगे एक्टिविटी, फिर आप एक्टिविटीज़ के अंदर डिफाइन करोगे, ठीक है। अब ये कहाँ से पता लगेगा, ये लॉग से हमें पता लगेगा, जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमें देगा वो हमें बताएगा कि सिविल इंजीनियरिंग के कितनी ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल के कितनी ड्राइंग है, मैकेनिकल के कितने ड्राइंग है, शॉप ड्राइंग IFC ड्राइंग है, वो आपको वो डिटेल देगा। फिर उसी हिसाब से आपने इसके अंदर एक्टिविटीज़ डिफाइन करनी होती है। इस वजह से यहाँ पे सिंपल मैं जो है सिविल की एक एक्टिविटीज़ लूँगा, इलेक्ट्रिकल की एक ही ड्राइंग लूँगा और मैकेनिकल की भी एक ही ड्राइंग लूँगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोक्यूरमेंट के अंदर, प्रोक्यूरमेंट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, इंजीनियरिंग मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास जो है नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल। अब इंजीनियरिंग मटेरियल क्या मैंने बताया था, वो मटेरियल जो हमारे पास जो है जिसके लिए ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारे पास क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल आ गया। नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल आ गया जिसके लिए ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास पहले क्या आ गया, हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास जो है, अब इसके अंदर भी इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर भी हमारे पास क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर का अलग होगा, इलेक्ट्रिकल का अलग होगा, सिविल का अलग होगा, मैकेनिकल का अलग होगा, कम्युनिकेशन का अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, डोंट वरी, ये यहाँ से कवर करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो है इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। मैं दोबारा यहाँ पे इंजीनियरिंग के अंदर आता हूँ, इसको मैं यहाँ से लेफ़्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दूसरा मेरे पास है सिविल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वट जो भी करते हैं, यहाँ पे मैं मैकेनिकल कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर और सिविल को हम एक ले लेते हैं, सी यहाँ पे MACH मैकेनिकल। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग मैं ठीक कर लेता हूँ, STRUC है हमारे पास,
और यहाँ से RUCTUR, ओके। मैकेनिकल आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अंदर फर्दर क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिकल, और यहाँ से हमारे पास जो है फर्दर कौन सा आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। कम्युनिकेशन आप इलेक्ट्रिकल के अंदर भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अलग रखना चाहता हूँ। आप अगर एग्जांपल, अब फर्दर इसके अंदर जो है जितने टाइप ऑफ मटेरियल है वो आप यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। मैं आगे दिखाता हूँ किस तरह ऐड करेंगे। इस तरह हमने ऐड करने हैं आगे। मैकेनिकल, सिविल और स्ट्रक्चर को एक ही रखें, सिविल का वर्क और स्ट्रक्चर को एक रखें, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को अलग अलग रखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अंदर फर्दर जो है फिर एग्जाम्पल आ गया, या एग्जाम्पल सिविल स्ट्रक्चर को आप स्ट्रक्चर को इसको एक ही नाम दे दें। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देता हूँ सिविल, साथ में सिविल भी कर लेता हूँ, सिविल स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल आ गया, फिर मैकेनिकल आ गया, फिर हमारे पास कम्युनिकेशन आ गया। अब इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर भी हमारे पास कुछ मटेरियल होते हैं, सिविल के अंदर जो होते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं, मैकेनिकल के अंदर भी कुछ मटेरियल होते हैं जो हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी हमारे पास कुछ मटेरियल होते हैं जो हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं, कम्युनिकेशन की भी हमारे पास कुछ मटेरियल होते हैं जो हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं। सेम नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर भी हमारे पास कुछ सिविल की जो ड्राइंग होती है ये मटेरियल होते हैं, सॉरी जो मटेरियल होते हैं वो हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं। सेम मैकेनिकल के अंदर भी कुछ एटम्स होते हैं जो हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, कम्युनिकेशन के अंदर भी, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से एटम इंजीनियरिंग में आते हैं, कौन कौन से मटेरियल नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल में आते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यही डिसिप्लिन नॉन इंजीनियर के अंदर भी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कुछ एटम्स हमारे सिविल के अंदर इंजीनियरिंग हो गए, कुछ नॉन इंजीनियरिंग हो गए। सेम कुछ मैकेनिकल के अंदर हमारे पास कुछ एटम इंजीनियरिंग हो गए, कुछ हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग हो गए। सेम कम्युनिकेशन के भी कुछ इंजीनियरिंग हो गए, कुछ नॉन इंजीनियरिंग हो गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से जो है मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जो सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कम्युनिकेशन है, इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो यही एक्टिविटीज़ हमारी नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर भी यहाँ पे देखो आ गए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखो सिविल, मैकेनिकल जो हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर आए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन के अंदर आ गए, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ WBS के अंदर, सॉरी एक्टिविटीज़ के अंदर। मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो मेरे पास, अब यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, की माइलस्टोन था, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स थी, सिविल की ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग, मैकेनिकल की ड्राइंग, फर्दर प्रोक्यूरमेंट की ड्राइंग हमारे पास, फिर यानी प्रोक्यूरमेंट का काम स्टार्ट हो गया। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। प्रोक्यूरमेंट का के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, एक इंजीनियरिंग मटीरियल, एक हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग मटीरियल। यहाँ पे इस तरह दे, अभी देखो यहाँ पे फिर इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास कितनी टाइप ऑफ मटेरियल है, सिविल स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कम्युनिकेशन है। फिर सेम हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर यानी नॉन इंजीनियरिंग के अंदर भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन आ गए हमारे पास। अब फर्दर हमारे पास सिविल के अंदर कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो इंजीनियरिंग के अंदर है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मैकेनिकल की भी जो मटेरियल हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल हो वो हम मैकेनिकल के अंदर डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिकल के अंदर कुछ मटेरियल हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल के अंदर डिफाइन करेंगे। सेम नॉन इंजीनियरिंग के अंदर भी हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो होप यहाँ तक काफ़ी है, मिलते हैं हम यहाँ से फर्दर, यहाँ से इसी इधर ही से हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।